जहां नदियां बहती हैं, जहां पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, और हमारे आदिवासी समाज जल जंगल जमीन को अपना देवी देवता मानता है। आज इन्हीं देवी देवता के आशीर्वाद से हमारा भारत देश, हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही उन्नति तरक्की कर रहा है। माननीय हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत सारी विकास की योजनाएं बनाई गई है। हमारे माता बहनों के लिए, किसानों के लिए, हमारे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हितग्राहियों के लिए, ऐसे तमाम वर्गों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजना बनाई गई है और निश्चित रूप से इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चूंकि आज हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा को हम सबको संरक्षित करना है, और जो हमारे समाज में धर्मांतरण हो रहा है, हमारे समाज के रीति रिवाज और परंपरा को न मानते हुए कुछ लोगों के द्वारा हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों के लिए एक मजबूत कानून बनना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि विधानसभा के माध्यम से ऐसा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, संकल्प पारित होना चाहिए कि ऐसे हमारे समाज में जो लोग अपने देवी देवता को नहीं मानते हैं, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानते हैं, उनको आदिवासी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस क्षेत्र के देवी देवता के आशीर्वाद से, आम जनता के आशीर्वाद से और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे इस क्षेत्र का सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ, और सांसद बनने के बाद लोकसभा में पहली बार मुझे जब बोलने का अवसर मिला, उस समय मैंने कहा कि अनुच्छेद 341 में यह प्रावधान है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, अपने रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता है, अपने देवी देवता को नहीं मानता है, तो उसको उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। और ऐसा ही कानून अनुच्छेद 342 में होना चाहिए। हमारे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति यदि अपने धर्म को छोड़ करके, अपने समाज के रीति रिवाज और परंपरा को छोड़ता है, देवी देवता को छोड़ता है, नहीं मानता है, तो उसको आदिवासी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आज पंच से लेकर के मुख्यमंत्री तक हमारे ही आदिवासी समाज के लोग यहां पे उपस्थित हैं। हमारे गांव के देवी देवता से लेकर के परगन के बड़े बड़े देवी देवता, हमारे डांग, डोली, आंगा देव यहां पे हैं। हमारे समाज के नौजवान, अधिकारी, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, ऐसे सब लोग यहां उपस्थित हैं। मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं कि विकास के काम होते रहेंगे, और हमारी सरकार विकास के काम कर ही रही है। हमारे जनप्रतिनिधि सतत विकास के काम कर रहे हैं। हमारा समाज सैने सैने धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई लिखाई में भी धीरे धीरे हम सब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे आज बड़ी आवश्यकता है कि हमारे समाज के रीति रिवाज परंपरा को संरक्षित करने का, और जो हमारे समाज के द्वारा धर्मांतरण हो रहा है, हमारे समाज में जो फूट हो रहा है, अलगाववाद पनप रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बस्तर में शांति कायम के लिए, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं, ऐसी हम सब मिलकर के एक संकल्प लेकर के काम करें कि हमारे समाज का एक भी व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके, अपने रीति रिवाज परंपरा को छोड़ के, अपने देवी देवता को छोड़ करके दूसरे धर्म को ना अपनाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तब जाकर के हमारा ये जो सामाजिक सम्मेलन है, हमारा देवी देवता का जो कार्यक्रम है, वो सार्थक होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बस्तर में शांति आ रहा है, और इसी का देन है कि अभी पिछले दिनों हमने बस्तर के हमारे कोयलीबेड़ा क्षेत्र के घोर नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र उसे मुद्या के भोमरा कोट में जो करसाड़ हुआ, 7 साल में एक बार होता है, हमको वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और बहुत ही आनंद पूर्वक हम सब वहां देवी देवता का दर्शन किए, देवी देवता का आशीर्वाद लिए। आने वाला समय में हम अबूझमाड़ क्षेत्र में भी हमारे बहुत बड़े बड़े देवी देवता का वास होता है, वहां जाए, बस्तर में शांति आए, बस्तर विकास करे, हमारा आदिवासी समाज उन्नति तरक्की करे। यही मैं आशीर्वाद समाज के सगाजनों से, हमारे समाज के मुखियाओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी देवी देवताओं से मांगता हूं। सबको मैं सेवा जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।